दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे कि बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी के दिन कैसे ट्रेड कर सकता है, क्या सेलर जो है सोच रहा होगा। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें समझना पड़ेगा कि सेलर अभी सोच क्या रहा होगा। देखिए बेसिकली हमें ये 2 दिन से ही समझ जाना चाहिए कि सेलर अभी कहीं न कहीं मार्केट को एक रेंज के अंदर रखने में जो है कहीं न कहीं 2 दिन से एक रेंज के अंदर रखा हुआ है मार्केट को। लेकिन ये रेंज ज़्यादा दिन तक जो है रहने वाला है नहीं, है ना? देखिए रेंज का कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको पहले भी समझाया था, राइट? ये एक रेंज है। अभी कल अगर मार्केट को इस रेंज को ब्रेक करना होगा, तो मार्केट को अगर ऊपर ब्रेक करना होगा, तो मार्केट बिल्कुल इस रेंज के ऊपर-ऊपर ही खुल जाएगी, या फिर अगर नीचे ब्रेक करना होगा, तो बिल्कुल इस रेंज के नीचे-नीचे खुल जाएगी, या इस रेंज के बिल्कुल पास, या हो सकता है काफ़ी नीचे ही खुल जाए, राइट? तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कल एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग डे ऊपर या नीचे की तरफ हमें देखने को मिल सकता है, काफ़ी बढ़िया ट्रेंडिंग डे मिल सकता है। लेकिन हाँ, डेफिनिटली एक पॉइंट के बाद ही ये ट्रेंडिंग डे होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कल भी मार्केट जो है इसी रेंज के अंदर जो है रह जाए। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है, या तो कल बहुत बड़ी ट्रेंडिंग डे हो सकती है, या फिर जो है थर्सडे के दिन, है ना? निफ्टी की एक्सपायरी के दिन एक बहुत बड़ी ट्रेंडिंग डे मार्केट के अंदर देखने को हमें मिल सकती है। ये बिल्कुल तय है अभी, क्योंकि 2 दिन से मार्केट ने क्या किया, एक रेंज के अंदर बिताया है, तो डेफिनिटली मार्केट को अभी इसको, बैंक निफ्टी को बेसिकली इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करना ही पड़ेगा, या तो कल करे या तो परसों करे। कल एक्सपायरी है। देखिए एक्सपायरी के दिन भी मौका होता है ना? सेलर का जो कैपिटल होता है ना, उसको खाने के लिए मार्केट बहुत अच्छे से मूव कर देती है कभी-कभी। लेकिन सेलर अगर एग्रेसिव हुए, तो कहीं न कहीं मार्केट को फिर से इस रेंज के अंदर रखने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं किस तरीके से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट वेडनेसडे के दिन क्या हुआ था। तो लास्ट वेडनेसडे के दिन अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, तो ये लास्ट वेडनेसडे का दिन था, और कहीं न कहीं मार्केट क्लोज़ हुई थी लगभग अ 46,800 के आसपास क्लोज हुई थी, राइट? सो उसके बाद एक मोमेंटम आया, फिर यहाँ तक आई मार्केट, मतलब 46,000 47,000, राइट? तो 47,000 तक के आसपास से फिर से मार्केट ऊपर चली गई। तो 47,000 डेफिनिटली मार्केट के लिए एक सपोर्ट है। लेकिन ध्यान से समझिएगा इस चीज को, 47,000 का जो पुट था, है ना? 47,000 का जो पुट था, एक तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे आई, राइट? तो पुट के आईवी स्पाइक हुए होंगे, आईवी स्पाइक हुआ तो क्या हुआ, प्रीमियम इंक्रीज हुए होंगे, प्रीमियम इंक्रीज हुआ तो क्या, यहाँ पे बहुत हाई प्राइस पे पुट को सेल किया गया था। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं न कहीं ₹400 के आसपास कोई पुट को सेल किया गया, राइट? तो अगर कल मोमेंटम आने को आई, 47,000 भी शायद ना रुके, इसके भी 400 पॉइंट नीचे मार्केट जा सकती है। मतलब कल अगर ट्रेंडिंग डे अगर होने को आई, तो मार्केट का टारगेट जो निकल के आ रहा है, वो 46,700 800 तक के टारगेट्स कल निकल के आ रहे हैं, अगर नीचे की तरफ मोमेंटम आने को आई। ऊपर की तरफ का क्या सीन है? देखिए बेसिकली ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस काफ़ी पास है, 48,000 का है, तो कहीं न कहीं मार्केट के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम टारगेट्स 48,100 तक देखी जा सकती है। लेकिन जैसे कि देखो, होता है ना कभी-कभी कि कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप। हो सकता है कल यहाँ पे बहुत बड़ी, है ना, 2000 पॉइंट की कैंडल खड़ी हो जाए। दिस इज़ जो है ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये ड्यूरिंग द मार्केट भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जब मार्केट के अंदर ये चार्ट बन जाता है ना, एक बड़ी मोमेंटम हो जाती है मार्केट के अंदर, तब हमें लगता है कि अरे! ये तो बड़ी मोमेंटम हो गई। बट जब हो रही होती है, तभी किसी को 100% श्योरिटी नहीं होता कि क्या ये मोमेंटम ऐसे होने वाली है क्या? लेकिन हाँ, डेफिनिटली हमें एक चीज़ पता है कि अगर मार्केट कल ऊपर आने को आई, तो हो सकता है मार्केट ऊपर ही चलती जाए। अगर मार्केट नीचे आने को आई, तो हो सकता है मार्केट नीचे चलती ही जाए। तो आपकी स्ट्रैटेजी या मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मेरी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, मार्केट को थोड़ा-सा देखूँगा, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो रिवर्सल का ट्रेड तो गलती से भी कल नहीं करूँगा। मैं मार्केट की तरफ से जो है मार्केट की दिशा में ट्रेड करूँगा। हाँ, एक ही चीज़ होगी, मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद साइडवेज़ हो जाएगी, तो हमें समझ जाना चाहिए आधे घंटे के अंदर कि मार्केट साइडवेज़ हो गई, निकल जाओ ट्रेड से, बंद कर दो। लेकिन अगर मार्केट इस तरीके से रुकी कुछ देर, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर रुकी, फिर ब्रेकआउट दिया, ऐसे एक चांसेस, या फिर नीचे आई, थोड़ी देर रुकी, आधा घंटा रुकी, फिर नीचे आ गई, फिर रुकी, फिर नीचे आ गई। तो इस तरीके से मार्केट कल गिर सकती है या ऊपर जा सकती है, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। बात करते हैं किस तरीके से फिर ट्रेडिंग करेंगे। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे मैं एक बार जो है जस्ट फॉर कंफर्मेशन मैं एक बार देख लेना चाहता हूँ क्या चल रहा है। ओके, सो डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, डेफिनिटली एक रेजिस्टेंस 48,100 के आसपास है। तो मैक्सिमम टारगेट यहाँ तक ही लग रहा है मुझे। तो हो सकता है कल अगर, देखिए कल जैसे कि मैंने बोला, अगर गैप अप खुलेगा तो मार्केट ऊपर जाने का है, तो इस तरीके से ग्रीन कैंडल मार्केट खड़ी कर देगी, उसमें कोई दौराय नहीं है। और ये ग्रीन कैंडल लगभग पिछले 2-3-4 कैंडल के या फिर अगर मैं बोलूँ तो ओवरऑल अगर आप ये पूरा स्ट्रक्चर देखोगे, है ना, पूरा मंथ का स्ट्रक्चर देखोगे, लास्ट एक अच्छी ग्रीन कैंडल यहाँ पे ही बनी थी, यहाँ पे, है ना, ये वाला कैंडल, ये भी उतना खास नहीं है। तो यहाँ पे ऐसी एक ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर। चलिए, अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे, हुआ क्या 2 दिन में? देखिए 2 दिन का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीछे का जो था, ये तो पूरा का पूरा खा लिया मार्केट ने। अभी 2 दिन से क्या हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 दिन से मार्केट एक रेंज के अंदर है। क्या रेंज है? 47,700 का ये एक पॉइंट है, 47,500 का ये एक पॉइंट है। अभी अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है, ऊपर चलती है, देखिए पहले गैप अप या गैप डाउन की बात करते हैं। मार्केट अगर गैप अप खुलता है, ऊपर चलने लगता है 47,750 के ऊपर, 47,750 के ऊपर डेफिनेटली एक कॉल का ट्रेड बन सकता है हमारा। कोई प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं देखेंगे,
क्योंकि कॉल के अंदर भयंकर स्पाइक है, मतलब नीचे की तरफ भयंकर जो है यहाँ पे प्रीमियम डीके है, तो इसके ऊपर 50 पॉइंट ऊपर निकलने से हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अच्छे खासे टारगेट्स 300-400 पॉइंट के टारगेट जो है हमें देखने को मिल सकता है। ये मिनिमम टारगेट दे रहा हो सकता है इससे ज्यादा है, हो सकता है इससे थोड़ा सा कम आए, लेकिन डेफिनेटली अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है ऊपर चलता है तो हमें एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, देखिए गैप डाउन खुलती है तब हम थोड़ा सा प्रीमियम को देखेंगे, डेफिनेटली हम पी की तरफ इंटरेस्ट रहेंगे। तो जैसे कि 47,500 का पुट जो है यहाँ पे सेल हुआ है, राइट, तो 47,500 का पुट देखोगे तो लास्ट स्पाइक जो है इस पॉइंट तक आया है ना, इस पॉइंट के आसपास तक आया, फिर यही से मार्केट फिर से नीचे आ गई। तो अगर 160 के ऊपर, राइट, अगर 160 के ऊपर ये वाला जो पुट है 47,500 का पुट, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं जो है एक स्टडी आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर सेलिंग ज्यादा हुई है। तो अगर इसके 160 के ऊपर जो है 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग होती है और फर्दर उस कैंडल को जो है मार्केट ब्रेक करती है, जो है इसको फॉलो अप देती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पी का ट्रेड मैं लेने में इंटरेस्टेड रहूंगा। मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस लूंगा वो मैं इन द मनी या ओटीएम या क्या लूंगा वो देखा जाएगा ड्यूरिंग द मार्केट, लेकिन इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर डेफिनेटली मेरी नजर रहेगी। टारगेट्स मिनिमम इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 250 तक के नजर आ रहे हैं, और 250 अगर ब्रेक हो, जैसे कि मैंने बोला मार्केट रुक रुक के गिरी, होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, होता क्या है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ठीक है, एक झटके में 160 से ऊपर निकल जाएगी, 200 के आसपास चली जाएगी, ठीक है। अब जैसे मार्केट रुकेगी फिर ये पुट धीरे धीरे नीचे आने लगा, कहां तक आएगा, 160 150 के आसपास तक। जैसे ये यहाँ तक आया फिर क्या होगा, सब लोग निकल के जो जो यहाँ पे सेल करके बैठे थे वो लोग निकल जाएंगे, और जैसे वो लोग निकलेंगे फिर से यहाँ तक मूवमेंट आ जाएगा। तो क्या होगा, जो चार्ट है स्पॉट वो क्या कैसा दिखेगा, वो कुछ इस तरीके से जो है आपको दिखेगा, सॉरी ये तो डाउन ट्रेंड का मुझे बनाना है। सो इस तरीके से नीचे गिरेगा, इस तरीके से जो है ये चार्ट बनता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन प्रीमियम के अंदर क्या होगा, प्रीमियम इस तरीके से बहुत स्पाइक करेगी फिर धीरे धीरे नीचे आएगी, फिर बहुत स्पाइक करेगी फिर नीचे आएगी। तो इस तरीके से चार्ट बन सकता है। तो 250 तक का मिनिमम टारगेट है, 250 अगर निकल गया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 350 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। मतलब ये जो 100 रुपए वाला पुट चल रहा है ये कहीं ना कहीं 3 गुना 4 गुना आराम से होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन शर्त एक है कि मार्केट को गैप डाउन खुलना पड़ेगा। ओके, मार्केट अगर कहीं ना कहीं देखो गैप डाउन खुल सकता है, इसके इस रेंज के नीचे भी खुल सकता है, इस रेंज के अंदर भी खुल गैप डाउन खुल के या गैप अप खुल के ब्रेकआउट कर सकते हैं, इसमें कोई दौरा ही नहीं है, बस प्रीमियम के ऊपर नजर रखिएगा। मार्केट अभी बात आती है, मार्केट अगर जो है फ्लैट खुलती है मार्केट, तो उतना खास मार्केट मेरे लिए रहेगा नहीं। फिर हो सकता है मार्केट इसके नीचे फिर से अंदर आ जाए, तो थोड़ा सा डर मार्केट के अंदर डेफिनेटली बना रहेगा। तो फ्लैट खुलने पे क्वांटिटी थोड़ा सा मैं कम कर दूंगा। डेफिनेटली पी का ट्रेड मैं तभी लूंगा जब 160 के ऊपर निकल जाए, उससे पहले मैं कोई पी का ट्रेड नहीं लूंगा। फ्लैट खुल के ऊपर चलती है मार्केट तो कहीं ना कहीं 47,750 के ऊपर ही मैं कोई कॉल का ट्रेड बनाऊंगा, इसके बीच में मैं कोई ट्रेडिंग करना पसंद नहीं करूंगा। तो ये ओवरऑल जो है बैंक निफ्टी की एनालिसिस रहेगी। हाँ, एक और चीज हो सकती है, मार्केट जो है सपोज कर लो मार्केट जो है गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट बहुत तेजी से ऊपर आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेलर नहीं चाहते कि मार्केट इस रेंज के बाहर जाए, और इस रेंज के अंदर ट्रेडिंग करने में कोई पैसा इसके अंदर है नहीं, इसके अंदर पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो हम इसमें कोई ट्रेड जो है या हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, इसमें इसमें कोई ट्रेड हम नहीं करना पसंद करेंगे। हम क्या चाहेंगे, मार्केट गैप डाउन खुले तो नीचे चलती है, राइट। सो ये एक जो है सिनेरियो रहेगा, और ऊपर भी सेम, मार्केट अगर ऊपर खुल के नीचे आ रही है तुरंत, तो इसका मतलब क्या है, सेलर इसी रेंज के अंदर क्लोजिंग कराना चाहता है एक्सपायरी, तो क्या होगा, इसी रेंज के अंदर मार्केट ऊपर नीचे इस तरीके से कर सकती है, तो इसमें हम ट्रेडिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। हाँ, एक सिनेरियो ध्यान रखिएगा, सपोज कर लो ये एक रेंज है, मार्केट गैप डाउन खुली, बहुत तेजी से ऊपर आई, फिर से नीचे आने लगी और अपने ओपनिंग प्राइस को ब्रेक कर दिया, या मार्केट बहुत तेजी से जो है नीचे आई फिर अपने ओपनिंग प्राइस को जो है ब्रेक कर दिया, तब हम जो है फिर से जो है कॉल की तरफ या पी की तरफ नीचे की तरफ इंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल बैंक निफ्टी की एनालिसिस मेरी रहेगी कल के लिए, ये सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू कल के लिए हो सकता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो ऊपर जाने के चांसेस ही ज्यादा है, मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो नीचे आने के चांसेस ही ज्यादा है। बस ये दो लाइन याद रखिएगा, बाकी आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। और हाँ, एक ट्रेंडिंग डे कल हमें देखने को मिल सकता है। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।